1987 के बाद जन्म लिए सभी लोगों के पास ये 5 कागज रहना बहुत जरूरी है। जिनका जन्म वर्ष 1987 के बाद हुआ है, भारत के वे सभी लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको आज का ये वीडियो ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत में लगातार जो है घुसपैठियों को लेकर के बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। और उसका अभी प्रमाण वेस्ट बंगाल से दिखना भी शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से बंगाल में जो रह रहे अवैध घुसपैठिए हैं, उनकी परेड कराना शुरू की जा चुकी है और वैसे घुसपैठियों को चिन्हित करना भी शुरू कर दिया जा चुका है। अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह भारत के अलग अलग राज्यों के बॉर्डर की विजिट करने का भी उनका कार्यक्रम निर्धारित है और उन्होंने सख्त लहजे में ये बात कहा है कि भारत में जितने भी घुसपैठिए रह रहे हैं, उन सभी घुसपैठियों को भारत से भगाया जाएगा, भारत उन्हें छोड़ना होगा। अब 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है, उन्हें थोड़ी बहुत राहत है। सबसे पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है। देखिए, 1987 से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ, उनके जन्म के प्रमाण या उनके जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के जो कागज हैं, उसकी जांच पर सरकार ने राहत बरती है। और 1987 से पहले भारत में ऐसा माना जाता है कि घुसपैठ कम हुआ है, लेकिन 1987 के बाद भारत में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है और इसीलिए ये पैमाना जो है 1987 का तय भी किया गया है। अब 1987 के पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनके पास अगर कुछ जरूरी कागज है या फिर नहीं है, तब भी उन पे उतना ज्यादा सख्ती नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता पर भी जो प्रमाण की जांच अब जो हो रही है, वे 1987 से पहले के जन्म लिए हुए व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से जो है वो लागू नहीं होता है। 1987 के बाद जन्म लिए जितने भी लोग हैं, उन पर जो सख्ती नंबर 1 है कि चाहे भारत का ही हम एक नागरिक हैं, लेकिन अगर जरूरत सरकार को अगर पड़ेगी कि सबकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, तो उस समय 1987 के बाद वाले जो लोग हैं, अगर मेरा जन्म 1987 के बाद ही हुआ है और मेरे पास जरूरी कागज भी है, तब भी एक एक्स्ट्रा लेयर की जांच यहां पे हो सकती है। वो लेयर कौन सा है कि माता पिता की भी जांच, यानी कि 1987 के बाद जिनका भी जन्म हुआ, उनके माता पिता क्या भारत में पहले रहे हैं, क्या भारत में वे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त किए हैं, क्या आपका जन्म 1987 के बाद भारत में ही हुआ, तो क्या उस समय आप भारत के आपके माता पिता नागरिक थे या फिर वे विदेश से वीजा या पासपोर्ट के आधार पर भारत में आए थे और उस समय जो है आपका भारत में जन्म हुआ। तो ये सभी चीजें भी जो है देखी जाती है। और उनके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं, तो उनका स्कूल में कहां पर शिक्षा हुआ, पंचायत में उनकी रिकॉर्ड दर्ज होगी, उनका पुराना वोटर आई कार्ड होगा, वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा, उनके पास राशन कार्ड होगा, उनके पास जरूरी जो डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें जमीन का रिकॉर्ड भी होगा, जमीन का पुराने से पुराने कागज में भी उनका नाम होगा। तो ये सारे रिकॉर्ड माता पिता के भी 1987 के बाद जन्म लेने वाले लोगों की जांच भी होती है और जितने भी घुसपैठिए हैं, उनकी जांच के समय भी ये चीजें देखी जाती हैं कि क्या जिस व्यक्ति का 1987 के बाद जन्म हुआ और उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट भी है, हम डॉक्यूमेंट की आगे बात करेंगे कि जो है बहुत सारे जो घुसपैठिए हैं, वे भी भारत में फर्जी तरीके से जो अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए हैं, उसकी भी जांच की जाएगी और वे डॉक्यूमेंट क्या सही में रियल हैं या फेक हैं,
उसकी जांच करने के लिए उसके माता पिता की भी वेरिफिकेशन की जाती है, ताकि उसके माता पिता अगर भारत के नागरिक रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ जरूर प्रूफ पुराने मौजूद होंगे। तो 1987 के बाद वाले लोगों के लिए सख्ती। अब पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, क्योंकि बिहार में भी घुसपैठ की खबर सामने आती है और बिहार में भी ये कहा जाता है कि बहुत सारे घुसपैठिए जो है भारत की नागरिकता फर्जी तरीके से या कुछ डॉक्यूमेंट प्रमाण स्वरूप बनवा लिए हैं और अपने आप को वे भारतीय कहते हैं। कुछ लोगों की ये जानकारी जो है तीखी लग सकती है, जो अवैध घुसपैठिए हैं, लेकिन हमें अवैध घुसपैठियों की तीखी बातें से कोई किसी भी प्रकार की कोई हमें उससे मतलब नहीं है। हमें आज पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करना है और जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, भारत के भी बहुत सारे वैसे नागरिक हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उसका रीजन आपको बता देते हैं। जैसे सपोज हम एक भारतीय नागरिक हैं और कभी कभी ऐसी आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाता हो या कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है और उस घटना में अगर किसी भारतीय व्यक्ति की सारे पहचान जो है या तो पानी में बह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, तो क्या वे भारतीय नागरिक नहीं होगा? ऐसे स्थिति में उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। वे भारतीय नागरिक ही होगा, चाहे उसके पास कोई भी कागज नहीं हो। कागज उसके पास नहीं है, ये रीजन माना जा सकता है, लेकिन कि अगर उसके पास कागज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे भारतीय नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट और उसके कागज गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है उससे उसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। इसीलिए जो भारतीय हैं उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने क्लियर कर दिया। अब ये जांच कैसे होगी? आप एक भारतीय हैं तो आपका पहचान वोटर आई कार्ड में होगा, आपका पहचान गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होगा, आपका पहचान पंचायत में होगा। आपने भारत में शिक्षा प्राप्त किया है तो आपका रिकॉर्ड भारत के सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहां पे होगा। आपने पढ़ाई किया होगा, स्कूल गए होंगे, हर दिन रजिस्टर में आपका अटेंडेंस लगा होगा, ये भी एक प्रमाण है। और भी प्रमाण है कि आपके माता पिता भारत में रहे होंगे, आपके माता पिता का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होगा, जैसे जमीन के रिकॉर्ड में होगा, राशन कार्ड में होगा, वोटर आई कार्ड में होगा। उन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की होंगी, आपके माता पिता जो भी हैं उनका रिकॉर्ड स्कूल में होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये देखी जाती है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये भारत का नागरिक है। और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आज वे कुछ डॉक्यूमेंट बना लिए हों। जैसे हम अब एक एक करके आपको बताते हैं कि कुछ लोग जो है भारत में आकर के घुसपैठ करते हैं और भारत में आकर के अपना जन्म प्रमाण पत्र भी बना लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र एक नागरिकता प्रमाणित करने का डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से केवल एक जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिकता भी प्रमाणित नहीं होती है। उदाहरण से आपको समझा देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से समझिए। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, उस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर और भी कई डॉक्यूमेंट आपने बनवा लिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में भारत में चाहे स्कूल में एडमिशन कराना हो, चाहे आपको आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे आपको पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे आपको वोटर आई कार्ड बनवाना हो, चाहे आपको पैन कार्ड बनवाना हो, चाहे आपको अन्य डॉक्यूमेंट बनवाना हो, तो जन्म प्रमाण पत्र एक मुख्य डॉक्यूमेंट है। हम अलग से एक दिन वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें जन्म प्रमाण पत्र भी आज के समय में किसको बनवाना जरूरी है और किसको नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस पर भी हम डिटेल्स में एक वीडियो लेकर के आएंगे। अब सबसे पहले तो जन्म प्रमाण पत्र अगर किसी ने फर्जी तरीके से भारत में आकर के बनवा लिया तो सबसे पहला चीज जांच कैसे जन्म प्रमाण पत्र को माना जाएगा कि सही है या फिर फर्जी है। जन्म प्रमाण पत्र वही सही माना जाएगा जो जन्म प्रमाण पत्र गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का मतलब राज्य सरकार, भारत सरकार, पंचायत स्तर पर रजिस्टर जो गवर्नमेंट का है जिसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण के रिकॉर्ड अपडेट होते हैं, जो अंचल
स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो भारत सरकार के रिकॉर्ड होते हैं, जो भारत सरकार के जन्म और मृत्यु प्रमाण के रिकॉर्ड जहां पे अपडेट होते हैं, वहां पे भी अगर जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड है और आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र को वैलिड माना जाएगा। सबसे पहला चीज कि जन्म प्रमाण पत्र को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। लेकिन केवल जन्म प्रमाण पत्र वैलिड हो जाने से आप भारत के नागरिक, उससे केवल आप प्रमाणित नहीं होते। क्यों? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र 1987 के बाद ही जन्म हुआ, जन्म प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया। दूसरा लेयर की यहाँ पे जांच जो होगी, वे जांच होगी आपके माता पिता की जांच। आपने जन्म प्रमाण पत्र लिया, आपके माता कौन है, आपके पिता कौन है, और ये दो लोग जो हैं, क्या ये भारत में पढ़ाई किए, क्या ये भारत में राशन कार्ड का लाभ लिए, क्या ये भारत में वोटर लिस्ट में इनका नाम दर्ज है, क्या ये भारत के स्कूलों में पढ़ाई किए, क्या ये भारत में अगर रहे तो उनके जमीन के रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इसको भी आज आपको हम बता देते हैं। ये भारत के लोगों के लिए और घुसपैठियों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इतना डिटेल्स में आज आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। देखिए, अब ये सब चीज भी देखा ही जाता है, लेकिन मान लीजिए कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, मेरा जहाँ पे गाँव है, तो उस गाँव में अगर हमारा जन्म बचपन से हुआ तो लोग गांव के भी मुझे देख रहे हैं कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है बचपन से जो है लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, मेरे माता पिता को भी लोग जानते हैं, मेरे आसपास में रहने वाले लोग भी मुझे जानते हैं। और इससे प्रमाणित हो जाता है कि गांव के लोग और आसपास के गांव वाले लोग जो हैं हर व्यक्ति को जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति कहाँ का है। अगर हम शहर में भी आकर के रहते हैं तो मेरा इतिहास जो है, मेरा जन्म स्थान जो है, वो वहां पर जहां पे गांव होता है, वहां गांव के लोग भी, आस पड़ोस और जो आसपास के जितने भी गांव के लोग वे जानते हैं। साथ ही गांव के रिकॉर्ड में भी मेरी इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम बिहार में रहते हैं और बिहार से कल गुजरात में जाकर के रहना शुरू कर देते हैं, तो क्या मेरा रिकॉर्ड जो है गुजरात से देखा जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड, यानी कि जो हमारा जन्म स्थान है, प्लेस ऑफ बर्थ और नेटिव प्लेस ऑफ मदर एंड फादर, ये भी देखा जाता है ना कि वहां पे आपने रहा, वहां पे आपने कितना दिन रहा, उसके पीछे के रिकॉर्ड यानी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर की भी हिस्ट्री देखी जाती है। और इससे प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति भारतीय है या फिर व्यक्ति भारत में घुसपैठ करके रह रहा है। तो ये सभी चीजें जो है प्रमाणित कर देती है। अब डॉक्यूमेंट, हमने जन्म प्रमाण पत्र की बात कर लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ जो है जांच के दौरान जो है इसकी देखी जाती है, और ये सब चीजें प्रमाणित अगर नहीं होती है तो व्यक्ति घुसपैठिए माने जाते हैं। दूसरा चीज, वैसे डॉक्यूमेंट की हम बात की है, वैसे भारतीय लोगों के पास भी 1987 के बाद अगर आप जन्म लिए हैं तो इन 5 डॉक्यूमेंट की जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, इसमें से कोई 1-2 डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर रखना चाहिए। कभी कभी भारत में कहा जाता है कि जो है एनआरसी या फिर एनपीआर और कुछ चीजें जो है ऐसे लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट रखना कोई गलत बात नहीं है। हम भारतीय नागरिक हैं तो मेरा प्रमाण और पहचान जरूर मेरे पास होना ही चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र सबके लिए जरूरी नहीं है, यानी कि जिनका जन्म जो है 2023 के बाद हुआ है उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 के पहले जिनका जन्म हुआ है और उनके पास कुछ वैकल्पिक अगर डॉक्यूमेंट या उनके पास जो है प्रूफ है, तो फिर उनके लिए उतना ज़्यादा मैंडेटरी अभी गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार नहीं है। तो हमने सबसे पहला डॉक्यूमेंट की बात किया कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन ये भी पूरा नहीं है। दूसरा चीज, पासपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नागरिकता साबित करने के लिए, और भारत के नागरिक को ही भारत सरकार यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा पासपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर पासपोर्ट मेरा बना है, ये प्रमाणित करता है कि हम आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रमाण है। तो हम ये बात किए कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, और तीसरा डॉक्यूमेंट की अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल किया है,
सिटीजनशिप उसे भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, तो उसका प्रमाण वैध डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप भारतीय नागरिक हैं और ये प्रमाण है। क्योंकि भारत सरकार कुछ लोगों को भारत में जो है नागरिकता प्रदान करती है, जो रूल्स है उसके हिसाब से, तो वे भी भारतीय ही माने जाते हैं। तो ये तीसरा चीज। अब चौथे डॉक्यूमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और भारत में चौथा डॉक्यूमेंट वोटर आई कार्ड, जो वोटर लिस्ट में नाम होता है, ये भी एक नागरिकता को प्रमाणित करने के, हालांकि कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया कि पूर्ण नहीं माना जाता, उसके पीछे कई चीजों को भी देखी जाती है। क्योंकि इसमें हो सकता है कि वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से भी नाम चढ़ जाए, बहुत सारे फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिया जाए, तो ये जब जांच होती है तो कई चीजों को देखी जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसीलिए ये लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, बस ये आपको हम बताना चाहते हैं। लेकिन नागरिकता के लिए कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माने जाते, ये भी आप समझ लीजिए। आधार कार्ड नागरिकता प्रमाणित करने के लिए ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र वैलिड प्रमाणित करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। पैन कार्ड नागरिकता के लिए वैलिड नहीं है। आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी नागरिकता साबित करने के लिए पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है। तो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं वे जो है पूर्ण रूप से नागरिकता के लिए या बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एज प्रूफ के लिए जो है आधार, अब भारत सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया कि आधार एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो चौथा डॉक्यूमेंट, जैसा कि हम आपको बताए कि स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट भी है। अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाई किया है तो वहाँ पे आपको या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है जिस पर डेट ऑफ बर्थ भी होता है, आपकी जानकारी भी होती है। ये भी एक प्रमुख डॉक्यूमेंट माना जाता है, ताकि आपने भारत के स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया। और शिक्षा कोई भी व्यक्ति बचपन से 1 क्लास ले लेकर के 10th क्लास तक पढ़ाई करता है, तो स्वाभाविक है कि उसका जन्म भारत में हुआ होगा और भारत का वे नागरिक होगा, तभी जो है पढ़ाई वे भारत में किया। एक ये भी जो है डॉक्यूमेंट इसमें मुख्य रूप से जो 1987 के बाद जन्म लिए हैं उनके पास अगर है तो भी जो है आप इसमें इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। अब हम अगले 5वें डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो भारत के जो नागरिक हैं या 1987 के बाद जो जन्म लिए हैं उनके पास 5 जरूरी डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो 5वां डॉक्यूमेंट जमीन के भी रिकॉर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है। और ये रिकॉर्ड जो होता है, जो जमीन के रैयत होते हैं उनकी कई पीढ़ी से जो है जमीन उनके पूर्वज के नाम पर आता है, फिर उनके बाबा दादा, फिर अगली पीढ़ी में उनके पिताजी, फिर उनके बाद जो है व्यक्ति। तो इस प्रकार से भी जमीन के पुराने रिकॉर्ड जो होते हैं ना, वे बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। और इसको भी देखा जाता है कि आखिर ये व्यक्ति जो आज जिसकी नागरिकता की अगर जांच हो रही है तो वे व्यक्ति कितना पहले उसके बाबा दादा जो है यहाँ पे भारत में रहे हैं, और उनके ज़मीन के रिकॉर्ड भी ये बताता है कि वे एक भारतीय व्यक्ति हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट जो आज हम आपको बताए, जो कि 1987 के बाद जन्मे लोगों के पास ये 5 कागज रहना जरूरी है। अगर नहीं है तो भी हमने आपको बताया कि भारतीय नागरिक है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास है और वे भी फर्जी तरीके से भारत में रह रहे हैं, तो उनकी जाँच के बाद जो है भारत से घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के लगातार जो है अभियान चलाने की बात कही है। और आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको जो हमने ये इंपॉर्टेंट जानकारी साझा की आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।